अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि गुजरात में जो 6 अफराद का कत्ल हुआ उसके बारे में जो मज़ीद मेरे पास अपडेट्स आई हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। नाजरीन, जो रुखसार अहमद है वो 302 का केस था उसके ऊपर, और वो जब भी बाहर निकलता था वो अपने साथ कम से कम भी 6 गार्ड जो हैं वो लाजमी रखता था। उस दिन भी जब उसके ऊपर हमला हुआ, उसके वो फ्रंट सीट पे आगे बैठा हुआ था, उसके साथ ड्राइवर था, 2 गनमैन पीछे थे और गाड़ी के अंदर थे, और 2 गनमैन डाले के पीछे जो ओपन हिस्सा होता है वहां पे थे। अब नाजरीन, जब अचानक अख्तर ग्रुप ने रुखसार अहमद ग्रुप के ऊपर फायरिंग की तो जो पीछे बैठे हुए लोग थे, हालांकि वो इजीली इस फायरिंग का जवाब दे सकते थे, लेकिन जब उनके ऊपर अचानक और इतना शदीद हमला हुआ और लगातार गोलियां मारी गई कि उनको आगे से मौका ही नहीं मिला अपना दिफा करने का या जवाबी कार्रवाई करने का। अब उसके बाद बात आती है जहूर अहमद उर्फ जूरा। जूरा जो है वो क्योंकि अख्तर ग्रुप का था, रुखसार अहमद के मुखालिफ ग्रुप का बंदा था जो कि मारा गया। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि ये ना तो रुखसार अहमद के ग्रुप ने इसको मारा, ना उनकी फायरिंग से हलाक हुआ और ना ही पुलिस ने इसको मारा। ये जब शदीद अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी होके गिरा तो इसके साथी इसको अपने साथ जो है वो लेके तो जा रहे थे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, फिर उन्होंने और वो पीछे गिर गया और वो 2 दफ़ा गिरा। और जो अख्तर ग्रुप है उन्होंने सोचा कि ये अगर ज़िंदा रहा, क्योंकि जहूरा भी जो है वो इश्तहारी था और 3-4 कत्ल के केस उसके ऊपर थे, और वो अख्तर के जो भी गैर कानूनी लीगल और ये जो दुश्मनदारी के मामला थे ये सब देखता था। तो उसके साथियों ने क्या किया कि उन्होंने दोबारा अख्तर जो है उसके ग्रुप ने अपने ही साथी जूरे के ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग भी इतनी शदीद की कि वो वहीं पे मर गया और उसको वहीं पे छोड़ के वो लोग भाग गए। ये तो नाज़रीन बहुत आम सी बात है कि आपने देखा होगा कि ये जो दुश्मनदारी के लोग हैं ये अब कहीं भी सेव नहीं है। इनको अदालतों में भी मार दिया जाता है, थानों में घुस के भी मार दिया जाता है। इसके अलावा ये गली कूचों में जहाँ हो इनको अब जिसको मौका मिलता है वो दूसरे को मार देता है। अब नाजरीन, एक बात है कि ये मैंने आपको बताया था कि सीएम जो हैं मरियम नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक एक्शन ले लिया है या एक नोटिस दिया है कि इस वाक़े का जो वाक़े के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी एक्शन लिया जाए और रिपोर्ट भी तलब की। अब ये कोई आज का वाक़या नहीं, अरसा दराज से ये सारे मामलात होते आ रहे हैं और हमेशा नोटिस का मामला जो है वो आता है। हमेशा कहा जाता है कि जी आईजी जो है उसने नोटिस ले लिया और डिप्टी कमिश्नर ने ले लिया, लेकिन ये नोटिस की बात नोटिस की हद तक ही रहती है। क्योंकि आज जब मैं डिटेल देख रही थी, गुजरात की हिस्ट्री देख रही थी, तो ये जो नोटिस हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर दुश्मनदार ये जो डाला कल्चर है और इसमें हर दूसरा जो दुश्मनदार बंदा है वो डाले में बैठता है, 4-5 गार्ड जो हैं वो साथ रखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रुखसार क्योंकि 302 के कत्ल में मतलूब था पुलिस को, लेकिन जैसा कि ये लोग पैसा दे दिला के बाहर आ जाते हैं और फिर उसको अपनी इतनी फिक्र थी कि जिनका बंदा मैंने मारा है वो मुझे ना मार दे। उसने 6 बंदे साथ अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए थे, लेकिन जब खुदा का करना होता है, कहते हैं मौत का एक वक्त मुकर्रर है, और वो बेगुनाह 6 अफराद भी रुखसार अहमद के साथ मारे गए। अब वो जो बेगुनाह अफराद हैं उनका क्या कसूर था? कितने घर उजड़े होंगे, कितने बच्चे यतीम हुए होंगे, कितनी माएँ हैं जिनकी गोदें उजड़ गई होंगी। और नाजरीन, ये कोई आज का मामला नहीं है। ये नोटिस जो है हर वाक़े के बाद कहा जाता है कि जी नोटिस लिया जाएगा, लेकिन इस नोटिस का नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। आ जाके होता वही है। आपने देखा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा दुश्मनी के केस और गुजरात में ही इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा धंधा, और सारे स्मगलर जो हैं वो गुजरात ही के हैं। लेकिन क्या होता है कि एक कश्ती डूबती है, उसमें लोग मारे जाते हैं, तो सीएम के जो है वो नोटिस ले लेते हैं, फिर उसके बाद जनाब पुलिस हरकत में आती है, फिर 1 महीना भी नहीं गुजरता दोबारा से यही दुश्मनदारियां और कत्लो गारत शुरू हो जाती है, और फिर 1 महीना और गुजरता है तो फिर एक नई कश्ती के डूबने की इतला आ जाती है। और क्योंकि नाजरीन, ये मैं समझती हूँ पंजाब से ना ख़त्म होने वाली कहानी है,
اور اس میں ان بے گناہ گن مین جو گارڈز ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں ان کا بے گناہ خون، ان کا ناجائز خون جب بہتا ہے تو سمجھ نہیں آتے کہ اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ ناظرین، دشمن جو ہے وہ نہ تو موقع کہتے ہیں گندم کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ قصوروار اور مجرم کے ساتھ جو اس کی حفاظت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہماری جو پنجاب پولیس ہے اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ ان جو واقعات ہیں ان کا سختی سے نوٹس لے، تاکہ یہ قتل و غارت اور یہ انسانی سمگلنگ کا جو قصہ ہے یہ تو ختم ہو۔ اور دعاؤں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری سب کے لیے دعا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔